श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् विद्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्नपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। श्री अम्बे मेरी स्वामिनी, मैं अम्बे जो गोदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो सी चरणों में वास। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणम्, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम्, वन्दे पशूनापतिम्, वन्दे सूर्य शशांक वहिनी नयनम्, वन्दे मुकुन्द प्रियम्, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्, वन्दे शिवं शङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजे, मैं कथा करूं मति अनुसार, प्रेम
प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम शिव परा परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर। उमा महेश्वर तव शरणं। उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परा परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं। जय हो। हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज। हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज, हे वृषभाध्वज हे धर्मध्वज। सांब सदा शिव तव शरणं। सांब सदा शिव तव शरणं। हे जगदीश्वर दिनांक पाणी, हे जगदीश्वर दिनांक पाणी। त्रिनयन
शिव ओंकारा शिव तम शरणम ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तम शरणम। जय हो। शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम शिव गंगाधर तव त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय त्रिशूल पाणी सोम शिवा प्रिय शिव शिव विष्णु तव शरणम शिव शिव विष्णु तव शरणम ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तम शरणम ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तम शरणम। जय हो। जय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम भुजंग भूषण तव शरणम हे अविनाशी कैलाश वासी हे अविनाशी कैलाश पार्वती पति तव शरणम पार्वती पति तव शरणम ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर विनय शंकर तव शरणम ओम शिव परा परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम ओंकारा शिव तव शरणम ओंकारा शिव बोलो शंकर भगवान की शिव महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हरे हरे हर महादेव। भूत भावन विश्वेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक
अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमय त्रिगुणात्मकाय जगत पालक जगत अभियंता जगत संचालक भूत भावन भूतेश्वर भवानी शंकर सांब सदाशिव आशुतोष जो नित नित हम सब पर अपनी अनन्य कृपा बरसाते हैं, जो माता पार्वती के साथ विराजते हैं, ऐसे भूतेश्वर भूतनाथ भगवान श्री सांब सदाशिव की विशेष महती अनुकंपा से प्रभु का प्रत्यक्ष वाङ्मय स्वरूप यह शिव महापुराण उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जनपद के पूर्वांचल नगर में स्थित भगवान श्री सांब सदाशिव भोलेनाथ जी के पुनीत पावन प्रांगण में विगत 6 दिवसों से कथा का छठा दिवस आज आपके मध्य प्रारंभ होने को छठे दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व प्रथम भगवान श्री सांब सदाशिव के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ, जिनकी विशेष अनुकंपा से हमें यह पुनीत पावन अवसर प्राप्त हुआ। अपने व्यासपीठ को नमन करते हुए अपनी आराध्य माँ जगज्जननी जगदम्बा को नमन करता हूँ। प्रातः काल से ही वेद मंत्रों से दिशाओं को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे ऐसे आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो मेरे शिव विराजमान हैं, उन सांब सदाशिव के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। विविध राग रागिनियों के माध्यम से हम सब के भीतर आनंद की अनुभूति करा रहे हैं, ऐसे माँ शारदा के उपासकों के हृदय में जो मेरी माँ शारदा विराजमान है, उस माँ शारदा के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान हमारी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान हैं, उन गोविंद के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। सभी को नमन करते हुए आइए आज छठे दिन की इस अमृतमय कथा में हम प्रवेश करते हैं। सज्जनों, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य जागृत होते हैं, तब हमें सत्संग मिलता है। सत्संग कहते किसे हैं महाराज? सत्संग क्या है? दिन भर ताली बजाने का नाम सत्संग नहीं है, दिन भर ढोल बजाने का नाम सत्संग नहीं है, दिन भर भजन करने का नाम भी सत्संग नहीं है। सत्संग कहते हैं नमः शिवाय। शंकर भगवान की। तो सत्संग कहते किसे?
सज्जनानां संगः इति सत्संगः, सत्यस्य संगः इति सत्संगः। जीवन में सत्य का आचरण करना, जीवन में सत्य को धारण करना ही सत्संग है। किसी श्रेष्ठ पुरुष की संगति कर लेना ही सत्संग है। जब हम किसी श्रेष्ठ पुरुष की संगति करते हैं ना, तो हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारा मन परिवर्तित होता है। जीवन में जैसी संगति होती है प्यारे, वैसा ही जीवन बनता है। किसी अच्छे पुरुष की अगर संगति करोगे तो जीवन में अच्छाइयां आएंगी, और किसी अभद्र पुरुष की संगति करोगे तो जीवन में अभद्रता आएगी। जैसा संग होता है वैसा ही जीवन में रंग आता है। हो सके तो श्रेष्ठ जनों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, संगति करें अच्छे लोगों को। हमारी जैसी संगति होती है, हमारा उठना बैठना जैसे लोगों से होता है, वही लक्षण हमारे भीतर आते हैं। अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आती हैं। अगर हम किसी मालाधारी व्यक्ति की संगति करते हैं तो एक ना एक दिन हमारे हाथ में माला आ जाती है। किसी मदिरा पीने वाले की संगति अगर हम करते हैं तो एक ना एक दिन हमारे हाथ में गिलास आ जाता है। किसी सुल्फा पीने वाले की संगति करते हैं तो एक ना एक दिन हम भी हाथ में सुल्फा पकड़ लेते हैं। और किसी मालाधारी व्यक्ति की संगति अगर हम कर लेते हैं तो एक ना एक दिन हमारे हाथ में भी माला आ जाती है। तो सत्संग जीवन को परिवर्तित करता है। सत्संग वह अमृत है। जब वह अमृत हमारे भीतर प्रवेश हो जाता है ना, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो जिसका मन निर्मल होता है वही प्रभु को पा सकता है। भगवान को पाने के लिए ज्यादा दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। भगवान को पाने के लिए प्यारे भीतर के मन को निर्मल करना पड़ता है, भीतर के मन को पवित्र करना पड़ता है। और जिसका भीतर का मन निर्मल हो जाता है, जिसका भीतर का मन पवित्र हो जाता है, उसी को प्रभु मिलते हैं। अब भीतर का मन निर्मल कैसे हो? भीतर का मन निर्मल करने के लिए सत्संग रूपी जल की आवश्यकता पड़ती है, कथा रूपी अमृत की आवश्यकता पड़ती है। अमृत है हरिनाम जगत में, ये अमृत है प्यारे। जिस प्रकार बाहर के शरीर में जब गंध लग जाती है, गंदगी लग जाती है, तो हम साबुन से साफ करते हैं, जल से साफ करते हैं। लेकिन भीतर अगर गंदगी हो जाए, भीतर अगर काम, क्रोध, मोह, लोभ बैठ जाए, तो भीतर की गंदगी को साफ कैसे करें? बोलो सत्संग सुन करके,
भगवान की कथा को सुन करके। और सज्जनों, जब हम भगवान की कथा सुन लेते हैं ना, भगवान की कथा सुन करके हमारे भीतर का काम दूर हो जाता है, हमारे भीतर का क्रोध दूर हो जाता है, हमारे भीतर का मोह दूर हो जाता है, हमारे भीतर का लोभ दूर हो जाता है। काम क्रोध मोह सब भगवान की कथा से दूर हो जाता है। कल की पुनीत पावन कथा में आपने भगवान की अष्टमूर्तियों की कथा सुनी। इन्हीं अष्टमूर्तियों से संसार चलता है और ये अष्टमूर्तियां भगवान शिव के आधीन हैं। भगवान शिव ही इन अष्टमूर्तियों को चलाते हैं, भगवान शिव ही अष्टमूर्तियों के अधिपति हैं। शिव पुराण कहते हैं, अगर भगवान शिव की हम स्तुति करते हैं, भगवान शिव का अगर हम स्मरण करते हैं, तो ये अष्टमूर्तियां, अष्ट शक्तियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। संसार की प्रत्येक आवश्यकताएं इन अष्टमूर्तियों से ही चलती हैं। और जब हम भगवान का स्मरण कर लेते हैं, प्रभु का ध्यान कर लेते हैं, तो यह अष्टमूर्तियां हमारे अधीन हो जाती हैं। अष्टमूर्तियों की कल आपने कथा सुनी। आज की कथा में दत्तात्रेय महाराज का पुनीत पावन चरित्र प्रारंभ होता है। सौनकादि ऋषि कथा सुन रहे हैं और सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, इस संसार में एक बड़े तपस्वी संत उत्पन्न हुए। शिव शिवाभ्याम नमः, 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 शिव शिवाभ्याम नमः। तो कहते हैं सौनकादि ऋषियों, इस संसार में एक तपस्वी संत उत्पन्न हुए जिनका नाम था अत्रि, महर्षि अत्रि। और अत्रि ऋषि की पत्नी है, इनका नाम है देवी अनुसुईया, जो परम प्रतिव्रता नारी है। अनुसुईया जैसी प्रतिव्रता नारी ना तो आज तक हुई होगी, नहीं हो सकती है। ऐसी प्रतिव्रता नारी अनुसुईया। एक दिन की बात है महाराज, देवर्षि नारद जी अनुसुईया मैया के पास आए और अनुसुईया मैया ने देवर्षि नारद जी को एक लड्डू दिया खाने में। और नारद जी उस लड्डू को लेकर के सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नहीं थे, केवल माता सरस्वती थी। और नारद जी जब लड्डू लेकर के पहुंचे ना सज्जनों, तो लड्डू की बड़ी प्रसन्नता करने लगे, बड़ी प्रशंसा करने लगे। क्या मीठा लड्डू है महाराज, आनंद आ गया लड्डू खा के। सरस्वती मैया कहती है, नारद, हमने तुमको इतने लड्डू खिलाए, लेकिन कभी तुमने हमारे लड्डू की प्रशंसा नहीं करी। आज ये लड्डू कहाँ से लेकर के आ रहे हो? तो नारद जी कहते हैं, मैया, ये लड्डू किसी साधारण मैया ने नहीं दिया है। अरे ये लड्डू तो अनुसुईया मैया ने दिया है। और मैया, अनुसुईया मैया ना बड़ी प्रतिव्रता नारी है। अनुसुईया मैया जैसी प्रतिव्रता नारी ना तो आज तक हुई होगी, ना ही हो सकती है। क्या गुण है मैया अनुसुईया मैया? बड़ी तपस्विनी माता है अनुसुईया मैया, क्योंकि प्रतिव्रता धर्म का पालन करती है। और इतना कह करके नारद जी चले गए और उसी लड्डू को लेकर के नारद जी कहाँ पहुंचे? बैकुंठ। बैकुंठ में कौन बसते हैं? भगवान नारायण। आज नारायण भी बैकुंठ में नहीं थे। नारद जी लड्डू लेकर के जब लक्ष्मी मैया के पास पहुंचे और कहते हैं, मैया, क्या मीठा लड्डू है। अरे आनंद आ गया मैया लड्डू खाते।
लक्ष्मी मैया कहती है नारद, जितनी बार तू मेरे पास आता है मैं तुझे हर बार लड्डू खिलाती हूँ। न जाने कितने लड्डू मैंने तुझे खिला दिए नारद, लेकिन आज तक तूने कभी मेरे लड्डू की प्रशंसा नहीं करी। तो नारद जी कहते मैया ये लड्डू कोई साधारण नहीं, तुम्हें पता है मैया ये लड्डू किसने दिया है? बोले किसने दिया है? अरे बोले अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया मैया ने लड्डू दिया है। और जैसे ही भाव जैसे ही विचार अनुसुईया मैया के है ना, वैसे ही ये लड्डू भी हो रहा है। क्या पतिव्रता नारी है अनुसुईया मैया। अरे अनुसुईया मैया जैसी पतिव्रता नारी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। अब कहाँ पहुंचे हैं? कैलाश पर्वत में। और कैलाश पर्वत में भगवान शंकर विराजते हैं। आज भगवान शंकर भी कैलाश में नहीं थे, केवल माता पार्वती कैलाश में बैठी। और नारद जी महाराज जब लड्डू लेकर के पार्वती मैया के पास पहुंचे हैं और पार्वती मैया से भी कहते हैं मैया अरे बड़ा मीठा लड्डू लाया हूं। ऐसा लड्डू तो मैया आज तक मैंने खाया ही नहीं। क्या मीठा लड्डू है, क्या मधुर लड्डू। मैया ने कहा कहाँ से लाया है नारद? अरे बोलो मैया मैं इस लड्डू को ना अनुसुईया मैया के यहाँ से लाया हूं। मैया कहती है ऐसी क्या विशेषता है इस लड्डू में? ओह मैया विशेषता मत पूछ, एक विशेषता होती तो तुझे बताता ना। अरे इसमें तो अनेक विशेषताएं हैं लड्डू में। मैया कहती है सोने से बना है क्या? ना 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 सोने से नहीं बना है, बना तो मैया लड्डू के तरीके से है, लेकिन जिन हाथों से मुझे ये लड्डू मिला है ना वो हाथ कोई साधारण हाथ नहीं है। कैसे हाथों से मिला है नारद? मैया अनुसुईया मैया बड़ी पतिव्रता नारी है। वैसी पतिव्रता नारी तो मैंने सारे संसार में नहीं देखी, सारे ब्रह्मांड में नहीं देखी। ऐसी पतिव्रता नारी अनुसुईया मैया है। इतना कह करके नारद जी भी चले गए। अब शाम को जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक आए तो सरस्वती मैया रोती हुई बैठी है, नाराज होकर के बैठी है। बैकुंठ में जब भगवान विष्णु जी आए तो लक्ष्मी मैया रोती हुई है। और कैलाश में जब भगवान शंकर जी पहुंचे तो वहां माता पार्वती रोती है। तीनों देवता अपनी अपनी शक्तियों से पूछते हैं। ब्रह्मा जी सरस्वती से पूछते हैं क्या बात हो गई सरस्वती, आज तुम बड़ी रोटी रोटी सी लग रही हो, क्या हुआ बताओ। सरस्वती मैया कहती है नारद आया था। अच्छा। और नारद कह रहा था कि अनुसुईया देवी जैसी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं सत्य कह रहा था नारद, अनुसुईया मैया जैसी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं संसार में। तो सरस्वती मैया कहते हैं जाओ और जाकर के अनुसुईया का प्रातिव्रत्य धर्म खंडित करो। इधर लक्ष्मी मैया नारायण से कहते हैं जाओ और जाकर के अनुसुईया का प्रातिव्रत्य धर्म खंडित करो। और यहाँ कैलाश में माता पार्वती कहती है शिव से जाओ और जाकर के अनुसुईया का प्रातिव्रत्य खंडित करो। तीनों देवता देवियों को समझाते हैं, लेकिन जब तीनों देवियां नहीं माने तो तीन के तीन देवता निकले हैं घर से। अब तीनों देवता एक जगह पर एकत्रित हो गए, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान महेश। अब तीनों बता नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों आए हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी पूछ बैठे हे भोलेनाथ, हे नारायण, इस समय इस आधी रात में यहाँ आने का प्रयोजन क्या है?
भगवान शिव कहते हैं क्या बताएं तुम्हें ब्रह्मा जी, ये जो नारद है ना, ये नारद हमेशा कभी ना कभी ऐसी बातें कर देता है जिससे हमें विडंबनाओं में हम पड़ जाते हैं। आज ये नारद पता नहीं अनुसुईया मैया के यहाँ से लड्डू लेकर के आया और घर आकर के इसने पार्वती से कह दिया कि अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। और तुम्हें पता है स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है, किसी दूसरे की प्रशंसा थोड़ी सी सुनी नहीं कि ज्वलन आरंभ हो जाती है। अब जब से नारद ने कहा कि अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं, तब से पार्वती जिद करी बैठी है कि जाकर के अनुसुईया का पातिव्रत्य खंडित करे। ब्रह्मा जी कहते यही विडंबना लेकर के तो मैं भी आया हूँ। नारायण बोलते हैं यही विडंबना मेरे लिए है प्रभु, तो क्या करें? बोले चलो चल करके जाते हैं तीनों लोग, और तीनों लोग मिल करके अनुसुईया का प्रातिपत्य खंडित करते हैं। और तीनों ने साधु का भेष बनाया, संतों का भेष बनाया, और संतों का भेष बना करके अनुसुईया मैया के पास पहुंचे। भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया अंदर से भिक्षा लेकर के आई। नाना मैया आज हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। मैया कहती है कैसी भिक्षा चाहिए? अरे ओ मैया, अगर तो हमको भिक्षा देना चाहती है ना, नग्न होकर के भिक्षा दे, ये वस्त्र पहन करके भिक्षा नहीं चाहिए हमको। और अगर तो नग्न होकर के भिक्षा नहीं देगी मैया, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। सारा संसार जानता है तो प्रतिव्रता नारी है मैया, और प्रतिव्रता नारी वही होती है जो पति का सम्मान करे, संत का सम्मान करे, ब्राह्मण का सम्मान करे। एक श्रेष्ठ कुल की नारी वही है मैया कि उसके घर से कोई भूखा न जाए। एक श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन वही है मैया जिसके द्वार से कोई खाली न जाए। एक सदगृहस्थ वही है मैया जिस सदगृहस्थ के आगमन से कोई भूखा वापस न जाए। और आज अगर तूने हमको मैया नग्न होकर के भिक्षा नहीं दी ना, तो हम वापस चले जाएंगे। तो मैया ने सोचा इतना साहस तो आज तक किसी संत पे नहीं है, तो ये कौन संत है जो मुझसे कह रहा है, मुझसे कह रहे हैं कि नग्न होकर के भिक्षा दो। आंख बंद करी मैया ने, आंख बंद करके देखा कि सामने तो तीन भगवान खड़े हैं, त्रिदेव खड़े हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश। ओ तो आप आए हैं, ठीक है महाराज, आपको चाहिए ना कि मैं तुम्हें नग्न अवस्था में भिक्षा दूं? ठीक है चलो मेरे अंदर चलो। भक्तवत्सल भगवान की। मैया ने कहा तुम्हें नग्न अवस्था में भिक्षा चाहिए ना, चलो हम देते हैं तुम्हें। और तीनों को मैया अंदर ले गई और मैया ने एक
जल पात्र से थोड़ा सा जल लिया और जल लेकर के कहा, अगर मेरा प्रातिव्रत्य धर्म पवित्र होगा, मेरा प्रातिव्रत्य धर्म निर्मल होगा, मेरा प्रातिव्रत्य धर्म अगर पवित्र होगा, तो ये जो 3 देवता आए हैं इसी समय 2-2 महीने के छोटे बालक बन जाएं। और जैसे ही जल मारा तीनों में, 3 के 3 2-2 महीने के छोटे छोटे बच्चे बन गए। और मैया ने कहा, प्रभु नग्न अवस्था में भिक्षा देने का बड़ा शौक था ना तुम्हें। 2 महीने का बच्चा अबोध होता है, कोई काम उसके मन में नहीं होता है। और मैया ने उन तीनों बच्चों को अपना स्तनपान करा दिया। 2-2 महीने के छोटे छोटे बच्चे और तुम तीनों को मैया ने अपना स्तनपान कराया। और स्तनपान करा करके मैया ने तीनों को पलने में सुला दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो ब्रह्मा जी आए हैं, इन ब्रह्मा जी को चंद्रमा के रूप में मैया ने परिवर्तित कर दिया। जो विष्णु जी आए हैं, इन विष्णु जी को दत्त के रूप में मैया ने परिवर्तित कर दिया। और जो शिव आए हैं, इन शिव को दुर्वासा के रूप में मैया ने परिवर्तित कर दिया। और यही कहलाए हैं दत्तात्रेय। अब काफी समय हो गया, तीनों देवता वापस नहीं लौटे हैं। जब तीनों देवता वापस नहीं लौटे तो तीनों देवियों को बड़ी चिंता होने लगी कि हमारे स्वामी पता नहीं कहाँ चले गए। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के पहुंचे हैं और नारद जी कहते हैं, मैया तुम्हारे पति ना छोटे छोटे बच्चे बन गए। मैया कहती है, कहाँ बने हैं? अरे बोलो देखो, अनुसुईया मैया के आंगन में छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं। ये तीनों देवियां अनुसुईया मैया के पास आई हैं और अनुसुईया मैया के आंगन में जब तीनों बच्चों को देखा, अपने पतियों को, तो तीनों देवियों ने अनुसुईया मैया के चरण पकड़ दिए। नया प्रोक्तम यथा वाक्यम नैव कर्मण्यतो भवम् नैवेद्यम वा यथा सारं सर्वभागस्य कर्मयो। हमें क्षमा कर दो, तुम्हारी जैसी प्रतिव्रता नारी न भूतो न भविष्यति, न आज तक हुई होगी, न ही हो सकती है। मैया हमारे पतियों को उनका रूप दे दो, जैसे पहले हमारे पति थे वैसे ही उन्हें प्रकट कर दो। और मैया ने फिर से जल लिया, तीनों पलनों में जल छिड़का तो 3 के 3 पति एक रूप में उत्पन्न हो गए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। तो दत्तात्रेय, ऐसे दत्तात्रेय बने। दत्तात्रेय स्वरूप में चंद्रमा, दत्त और दुर्वासा। जो ब्रह्मा जी हैं ये चंद्र बने हैं, जो विष्णु जी हैं ये दत्त बने हैं, और जो शिव हैं ये दुर्वासा बने हैं। ऐसे दत्तात्रेय के रूप में मेरे प्रभु परिवर्तित हुए। जो भी भक्त इन दत्तात्रेय स्वरूप का ध्यान करता है, उनके सकल कष्ट, सकल मनोरथ भगवान दूर करते हैं, सकल मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो भगवान बन गए दत्तात्रेय। दत्तस्य आत्रेयः, अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में भगवान दत्तात्रेय बने। जो भी भक्त दत्तात्रेय के दर्शन करता है उसके सकल कष्ट भगवान दूर करते हैं। श्री गुरुदेव दत्त अवधूत मार्ग सिद्ध 84 तपस्या करें। सिमहेश की ओ सब टेक कारण गुरु जी शिखर पर तप करें। बड़े बड़े संत गुनगुनाते हैं। आइए 2 पंक्तियों में केवल दत्त की स्तुति करते हैं और उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। श्री गुरुदेव दत्त अवधूत मार्ग सिद्ध 84 तपस्या करे। शिव सके
जी कैलाश में जन कर काशी विश्वनाथ जी विराजे। दत्तदाता निभाई जाता चरणों में चित्त लाता, जहाँ दत्त है वहाँ सत्य है, जहाँ दत्त नहीं वहाँ सत्य नहीं। दत्त बड़े परमारथी शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और कोई दे दे अपनो रंग। तो दत्तात्रेय भगवान कहलाए, दत्तस्य आत्रेय। सकल कष्ट दत्तात्रेय स्वरूप दूर करता है। आगे भगवान की दिव्य कथा प्रारंभ होती है, भगवान की किरातेश्वर की कथा प्रारंभ होती है। सनत कुमार सनतस्य भावा सर्वस्वनो में यति सर्वकर्मा भवतो सवात्सल्य प्रतिभाव रूपम वंदे भवादिव्य किरातलोकम। सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूतजी महाराज कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, अब हम तुमको एक अलौकिक कथा सुनाते हैं जिसमें भगवान ने किरात का रूप बनाया, शिकारी का रूप बनाया। किरात का अर्थ होता शिकारी। देखिए महाराज, अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। भक्त पर जब जब कष्ट आता है ना, भगवान सुअर का रूप भी बना देते हैं, सुकर का रूप धारण कर लेते हैं। भक्त पर जब जब कष्ट आता, भगवान शिकारी का रूप भी धारण कर लेते हैं। भक्त पर जब जब कष्ट आता है, भगवान आधे मनुष्य और आधे पशु भी बन जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त की आस्था, मेरे भक्त का विश्वास मैं देखता हूं। अगर मेरा भक्त विश्वास के साथ एक मिनट भी मेरा भजन करता है ना, तो मैं अपने 24 अवतार अपने भक्त के 24 घंटे सेवा में लगा देता हूँ। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार। भगवान कहते हैं अगर भाव से मेरा भक्त मुझे पुकारेगा तो मैं अपने प्रत्येक अवतार को अपने भक्त के प्रत्येक घंटे की सेवा में लगा दूंगा। लेकिन आवश्यकता है मेरा भक्त मुझे भाव से पुकारे तो सही। भगवान को प्राप्त करने के लिए करे भाव की आवश्यकता होती है। जब भक्त पुकारता है ना, तो वे भगवान ये नहीं देखते हैं मेरा रूप क्या बन रहा है। अपना मान भले ही टल जाए, पर भक्त का मान न जाने दूंगा। मेरा मान टल जाए, लेकिन मैं अपने भक्त के मान को जाने नहीं दूंगा। मैं अपने भक्त को कष्ट नहीं होने दूंगा। तो भगवान यहाँ पर किरात बन गए, शिकारी बन गए महाराज। जब सौनकादि ऋषियों ने सुना कि भगवान शिकारी बन गए, किरात बन गए, तो सौनकादि ऋषि सूतजी महाराज से कहते हैं कि महाराज कृपा करके यह कथा हमको सुनाइए कि सनत कुमार सर्वज्ञ सुनो लीला परमात्मनः भवतो वात्सल्य संयुक्ता वरदृणत्व विदारितम्। एक समय की बात थी, अर्जुन जो थे वो जंगल में बैठ करके, वन में बैठ करके भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। तो उसी समय महाराज एक मूक नाम का दैत्य, एक मूक नाम का जो दैत्य था, उसने एक सूकर का भेष बनाया, एक सुअर का भेष बनाया, और सुअर का भेष बना करके वह मूक नाम का दैत्य अर्जुन को मारने के लिए दौड़ा। अर्जुन भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान पर जल चढ़ रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है भगवान। और जैसे ही वह मूक नामक दैत्य को अर्जुन ने आते हुए देखा, तो भगवान की पूजा छोड़ करके उसने धनुष बाण उठाया, और धनुष बाण उठा करके बाण में तरकस चढ़ाया, और इस मूक नाम के दैत्य को अर्जुन ने अपने बाण से मार दिया। तो वहां से भगवान शिव ने भी अपना बाण छोड़ दिया। दोनों का बाण
एक साथ उस असुर पर टकराया और असुर पर टकराते ही वह सूकर मर गया महाराज। अब अर्जुन कहता है कि इसको मैंने मारा है, भगवान कहते नहीं नहीं इसको मैंने मारा है। एक कहता है मैंने मारा है, एक कहता है मैंने मारा है। तो भगवान जो किरात भेष में है, भगवान कहते हैं हे वन में रहने वाले ब्रह्मचारी। हाँ? अब ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि विवाह ना करो तो तुम ब्रह्मचारी हो गए। विवाह नहीं करने से ब्रह्मचारी नहीं बनते हमारा। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्मस्य आचरणम, जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो ब्रह्म अर्थात सत्य का आचरण करता है, वही ब्रह्मचारी कहलाता है। विवाह के पश्चात में ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है, सत्य बोल करके। तो भगवान कहते हैं अरे ओ ब्रह्मचारी, अगर तेरे अंदर इतनी ही शक्ति है तो तू मुझसे युद्ध कर, और जो युद्ध में जीत जाएगा उसी ने इस शूकर का वध किया होगा। और अगर युद्ध नहीं कर सकता है ना तो अपनी पूजा कर ले पूरी। तूने अभी अपनी पूजा पूरी नहीं करी, अधूरी पूजा करके उठता है तो, और फिर कहता है कि मैंने इसको मारा। अरे इसको तो मैंने बाण मारा, ये मेरा शिकार है। दोनों में भयंकर युद्ध हो गया महाराज, अर्जुन में और किरात भेषधारी भगवान शिव। भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन समझ नहीं पा रहा है कि मैं ऐसे ऐसे बाण इस पर मार रहा हूं, लेकिन इन बाणों का इस पर असर क्यों नहीं हो रहा है। काफी समय जब युद्ध करते करते हुआ अर्जुन कहता है कि ओ किरात जरा रुक जाओ, थोड़ा समय पहले अपने शिव की आराधना कर लेता हूँ, फिर से हम युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। अब अर्जुन जो जो सामग्री भगवान शिव पर चढ़ा रहा है वह सारी सामग्री इस किरात के ऊपर आकर के गिर जा रही है। अर्जुन पुष्प चढ़ा रहे हैं तो वह पुष्प भी किरात के ऊपर आकर के गिर रहे हैं। अर्जुन दूध चढ़ा रहा है तो वह दूध भी किरात भेषधारी शिव के ऊपर आ रहा है। अर्जुन कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किरात, जो सामग्री मैं अपने शिव पर अर्पण कर रहा हूँ वह सामग्री मुझ पर कैसे आ जा रही है। भगवान कहते ये तो मैं नहीं जानता अर्जुन ब्रह्मचारी, लेकिन तू अपनी पूजा करते रहे। तो ये मत सोच कि तेरी सामग्री कहाँ जा रही है, बस तू अपने शिव पर चढ़ा। और जब भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, शिव की पूजा करते करते शिव पूजा के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हो गए। और अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तेरे समक्ष जो किरात भेषधारी ये पुरुष खड़ा है ना, ये पुरुष कोई साधारण नहीं है, यही तो शिव है। कि वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्य शशांक वाहिनीनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा यूं बीत
सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा। की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में तेरा, डाले रहो तेरे चरणों में तेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा जो बीत जाए। अरे जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन
तुम्हारा, सुख भी हो सारे और साथ हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और जात हो तुम्हारा। हो आत्मा में तेरा ही तेरा, हो आत्मा में तेरा ही तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, 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 जो बीत जाए जीवन मेरा। भक्तवत्सल भगवान की जय, शिव महापुराण की, शंकर भगवान की जय। नारायण कहते हैं अर्जुन, जिस शिव की तू आराधना कर रहा है वही शिव तो तेरे सामने किरात के भेष में खड़े हैं, तो पहचान नहीं पाया किनको? अर्जुन ने देखा तो अर्जुन किरात भेषधारी भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो गया। कि त्राहि माम देव देवेश, त्राहि माम भक्त वत्सला, त्राहि माम पार्वती नाथ, त्राहि माम शिव शंकर। हे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू मेरी भक्ति कर रहा था प्यारे, तू मेरा भक्त है ना, और जब मेरे भक्त को कष्ट होता है ना अर्जुन, तो मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए कैसा भी रूप बना लेता हूँ। आज से अर्जुन मेरा यह स्वरूप किरातेश्वर के रूप में जाना जाएगा, किरात स्वरूप मेरा होगा। जीवन में जब अनेक प्रकार के कष्ट हो प्यारे, जब अपने सब साथ छोड़ दे, तो तब भगवान के इस किरात स्वरूप का स्मरण करो। शरीर में जब अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाएं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएं, तो भगवान के इस किरात रूप का धारण करने से, किरातेश्वर स्वरूप का स्मरण करने से हम सब के कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो किरातेश्वर भगवान की जय। आगे बड़ी दिव्य कथा आती है भगवान के हनुमत अवतार की। 11वें रुद्र कहलाते हैं भगवान हनुमान जी, यानी स्वयं भगवान शिव के ही अंशावतार कहलाते हैं हनुमान जी। आइए सुनते हैं कथा। कल की कथा में आपने सुना था ना कि भस्मासुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ, असुर उत्पन्न हुआ, और जब भस्मासुर उत्पन्न हुआ तो भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया। तो एक दिन भगवान शंकर स्वयं वो नारायण से कहते हैं, भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, भस्मासुर के उद्धार के लिए तुमने एक बार मोहिनी का रूप बनाया था। उस समय मैं तुम्हारे स्वरूप को देख नहीं पाया था। कृपा करके प्रभु एक बार मुझे वही मोहिनी रूप दिखा दीजिए। आपके उस मोहिनी रूप के मैं दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु। नारायण कहते हैं, भोलेनाथ मेरा वो मोहिनी स्वरूप बड़ा आकर्षण स्वरूप है, कहीं ऐसा न हो कि तुमने मेरा उस मोहिनी स्वरूप के दर्शन किए और मोहिनी स्वरूप के दर्शन करके कहीं तुम कामातुर न हो जाओ, कहीं तुम कामातुर न हो जाओ। भगवान शिव कहते नहीं, हम कामातुर नहीं होंगे।
बस हमको एक बार उस मोहनी स्वरूप के दर्शन करा। और जब यह सुना तो मेरे नारायण मोहनी रूप में अवतरित हो गए। बोलो मोहनी मैया की। मोहनी का वह स्वरूप जैसे ही भगवान शिव ने देखा तो भगवान शिव कामातुर हो गए, और कामातुर होकर के भगवान शिव मोहनी मैया के पीछे दौड़ने लगे, मोहनी मैया को पकड़ने के लिए। आगे आगे मोहनी मैया दौड़ रही है तो पीछे पीछे भगवान शंकर जी दौड़ रहे हैं। जब भगवान नारायण दौड़ते दौड़ते थक गए तो भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। तो काम के वेग को भगवान शिव सह नहीं पाए और भगवान शिव ने एक वृक्ष का आलिंगन कर दिया, एक वृक्ष को भगवान ने पकड़ लिया। और वृक्ष को पकड़ते ही भगवान शिव के शरीर का तेज पतित हो गया और एक बरगद के पत्ते के ऊपर बहुत तेज जाकर के रुक गए। उसी समय नारायण ने उस पवन देव को आदेश दिया कि पवन देव तीव्र वेग के साथ बहना प्रारंभ करो और सीधे जाकर के इस शिव तेज को ऋषिमुख पर्वत के तलहटी पर जाकर के ले जाओ, जहां अंजना मैया तपस्या कर रही है। और भगवान शिव का वह तेज अंजना मैया के हाथ के गर्भ में प्रवेश करा दिया और उसी से उत्पन्न हुए हैं भगवान के 11 अवतार हनुमान जी। बोलो हनुमान जी महाराज के। तो हनुमान जी 11 रुद्र के अवतार कहलाते हैं। मोहनी स्वरूप के दर्शन करने के बाद जब भगवान शिव कामातुर हो गए, भगवान शिव के शरीर से जब तेज निकला, वही तेज पवन देव ने अंजना मैया के गर्भ में प्रवेश करा दिया। उसी से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो आइए प्रवेश करते हैं भगवान की पुनीत पावन ज्योतिर्लिंगों की कथा। इस संसार में 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। जो भी भक्त इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, भोलेनाथ कहते हैं उसके समस्त पाप मैं दूर कर देता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग से अगर एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर लो, भगवान शिव कहते हैं तब भी मैं उद्धार कर देता हूँ। और एक ज्योतिर्लिंग के भी हम दर्शन न कर पाए तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की जब हम कथा सुनते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने से हमारे को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। ये बड़ी दिव्य कथा है महाराज। ये ज्योतिर्लिंग की कथा जो भक्त भाव से सुनता है, उसके समस्त कष्ट समस्त दुख भगवान दूर कर देते हैं। जिन लोगों के घरों में सुख शांति न हो, अगर वे जातक इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन लेते हैं तो उनके घरों में नित्य मंगल होने लग जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन करके हृदय में भक्ति संचारित होती है। तो ये भाव से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को श्रवण करते हैं। इस सौराष्ट्र देशे विचते तिरंगे ज्योतिर्मयं चंद्रकलां सौराष्ट्र देशे विचते तिरंगे ज्योतिर्मयं चंद्रकलां ज्योतिर्मयं जो भी भक्त भाव से इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता है, उसके समस्त कष्ट भगवान दूर करते हैं। भगवान शिव कहते हैं मेरा ही स्वरूप है ज्योतिर्लिंग। तो आइए भाव से गुनगुनाते हुए सभी लोग इन ज्योतिर्लिंगों की कथा में हम प्रवेश करते हैं। भाव से सभी लोग सुने। अगर
सर में पल्ला है तो बहुत अच्छी बात है, और सर में पल्ला नहीं है तो अपना ये दायां हाथ अपने सर में रख लें, घाव से ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप में प्रवेश करते हैं। आइए। सौराष्ट्र देशे विशते तिरंगे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदाना कृपावतीनं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलसिंहे विभुधातिसंगे तुंगे विमोदावसन्तं मम अर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि शनसा समुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहतावतारं मुक्तिप्रदानं गजसज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महासुरेशं कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे जनतारणाय सदैव वन्द्या त्रिपुरे वसन्तं ओंकारमीशं शिवमेकमेवे पूर्वोत्तरोऽग्रगलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं शरणं प्रपद्ये। यां मे सदा मे न करेति रम्ये विभूषितां विविधैस्तभोगे सद्भक्तिमोक्ति प्रथमीश्वरेकं श्रीनाथं शरणं प्रपद्ये। महादिपार्श्वे च तटेन मन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरक्षये रघुनाटकण्ठे केदारमीशं शिवमेकमेवे सहस्रशीर्षे विमलेव सन्तं गोदावरीति कृपविप्रदेशे यदर्शनकपाटकमासिमासं प्रयातितमतं अगमीसमेवे सुताम्रपर्णी जलराशयोगे निपत्यसेतुं विशिखैर्सङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रे समर्पितं रामेश्वराज्ञं नियतं नमामि। यज्ञरागिनी साकिनिका समादे निसेव्यमानं विसितासनेत्रं सदैव भक्त्या तदिव्याप्तसिद्ध्यं तं शङ्करं विहितं नमामि। आनन्दमानन्दवनेव सन्तं आनन्दकन्दं हितपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। लीलापुरेरं न्यविशालकेशितं सम्मुल्लसन्नं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोधा विश्ववारिभावं कृष्णेश्वराज्ञां तत्तां नमामि। ये 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं
डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं तालुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। बोलो शंकर भगवान की जय। तो आइए प्रवेश करते हैं पहले ज्योतिर्लिंग की कथा। जो पहला ज्योतिर्लिंग है महाराज, इसका नाम है सोमनाथ। सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग। इस सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई? एक राजा है महाराज जिनका नाम है प्रजापति दक्ष। दक्ष प्रजापति। इन दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं हैं। तो प्रजापति दक्ष ने अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया, लेकिन चंद्रमा सर्वाधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। विवाह तो अन्य कन्याओं के साथ भी हुआ, लेकिन सर्वाधिक समय, सर्वाधिक प्रेम, सर्वाधिक स्नेह, सर्वाधिक समय केवल रोहिणी के पास गुजारते थे। इन 26 बहनों के प्रति चंद्रमा ध्यान नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि रोहिणी अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत पवित्र थी, अत्यंत निर्मल थी। तो रोहिणी पर चंद्रमा नित्य प्रतिदिन आसक्त रहते हैं। महाराज जहां जाते हैं वहां केवल रोहिणी को साथ में लेकर के जाते हैं। एक दिन ये 26 बहनें बड़ी रुष्ट हो गई और ये 26 की 26 बहनें कहाँ पहुंची? अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास। और दक्ष प्रजापति से कहती हैं, पिताजी आपने हमारा विवाह चंद्रदेव से जरूर किया है, लेकिन जब से हमारा विवाह चंद्रदेव से हुआ है, विवाह से लेकर के आज तक हमें सांसारिक सुख की अनुभूति नहीं हुई। चंद्रदेव हमसे प्रेम नहीं करते हैं पिताजी। चंद्रदेव तो केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं पिताजी। दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, और जब दक्ष प्रजापति को क्रोध आया तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। ए चंद्रमा, हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ। जिस सुंदरता पर तुम इतने मोहित हो ना, अपने स्वरूप पर, अपनी सुंदरता पर इतने मोहित हो ना चंद्रमा, ये सुंदरता चंद्रमा केवल 4 दिन की होती है। बस 4 दिन के बाद यह सुंदरता दूर हो जाती है। हमने सोचा चंद्रमा तुम शीतल होगे, तुम निर्मल होगे, तुम पवित्र होगे। हमने निर्णय लिया कि हम अपनी कन्याओं का विवाह तुमसे करेंगे। लेकिन चंद्रमा, तुम तो अपनी सुंदरता पर इतने मोहित हो, अपनी सुंदरता पर तुम्हें इतना अभिमान है चंद्रमा, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं। इसी समय तुम्हारी सुंदरता दूर हो जाएगा और तुम्हारे पूरे शरीर को कुष्ठ रोग हो जाएगा। कुष्ठ रोग से तुम ग्रसित हो जाओ, तुम्हारे शरीर की कांति दूर हो जाएगा और तुम कुरूप बन जाओ। चंद्रमा को जब यह श्राप मिला महाराज, चंद्रमा के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, पूरा शरीर काला पड़ गया। कुष्ठ रोग से ग्रसित चंद्रमा बड़ा दुखी हुआ।
कि देवं जगन्पीतानां देवाकर्म स्वपीतयो देवं भावं स्वकर्मस्य देव नमोस्तुते। पूरा शरीर चंद्रमा का कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया, बड़ा चिंतित हो गया चंद्रमा, बड़ा दुखी हो गया और दुखी होकर के चंद्रमा अपनी माता के पास पहुंचा। माता बड़ी दुखी हुई चंद्रमा को देख करके, चंद्रमा के उस स्वरूप को देख करके माता बड़ी दुखी हुई। जब अत्रि मुनि को पता चला कि चंद्रमा की ये स्थिति हो गई तो अत्रि मुनि भी बड़े दुखी हुए कि कैसे मैं अपने पुत्र चंद्रमा के इस कष्ट को दूर करूंगा, क्या उपाय करूं मैं जिस उपाय को करने से चंद्रमा का यह कुरूपपन दूर हो जाए और चंद्रमा फिर से अपने स्वरूप में आ जाए। अनेक उपाय किए महाराज, अनेक वैद्य बुलाए, अनेक उपचार करे, लेकिन फिर भी चंद्रमा के शरीर से कुष्ठ रोग दूर नहीं हुआ। बड़े बड़े वैद्य बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टरों की सलाह ली, लेकिन किसी ने भी चंद्रमा के उस कुष्ठ को दूर नहीं कर पाए। अनेक देवताओं की स्तुति करी, लेकिन कोई भी देवता के भीतर इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो प्रजापति दक्ष के उस श्राप को दूर कर सके। भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। भगवान नारायण से पूछा तो नारायण ने कहा मेरा इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है। कुबेर से पूछा, इंद्र से पूछा, समस्त देवताओं की शरण ली महाराज, लेकिन जब सबने कहा महाराज इसका उपाय हमारे पास नहीं है, तो अंत तो गत्वा बस केवल एक मार्ग था भगवान शिव का कि देवं चंद्रकलाधरं फणिधरं कि ब्रह्मा कपालाधरं गौरी वामधरं त्रिलोचनकरं रुद्राक्ष मालाधरं। हे शिव, हे भोलेनाथ, केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, हमारे पुत्र को बचा सकते हो, क्योंकि हमारे पुत्र के शरीर में कुष्ठ रोग लग गया है प्रभु, अब आप ही बताइए। ओ भोलेनाथ चले आओ। आइए हम सब भी भगवान को पुकारते हैं भाव से। भक्तों ने पुकारा है भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है ओ महादेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा है ओ महादेव चले आओ, भक्तों ने पुकारा है ओ भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है, भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है, आजा जाओ, हमें तेरा सहारा है। भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है भोलेनाथ चले आओ, भक्तों ने पुकारा है। जय हो, आओ से दोनों हाथों को उठाते हैं, जय हो।
मिल जाओ हमें आकर, उस भव से तर जाए। ओ मिल जाओ हमें आकर, उस भव से तर जाए। ओ भोलेनाथ अनाथों का, भोलेनाथ अनाथों का एक तू ही सहारा है। भोलेनाथ जय आओ, भक्तों ने पुकारा है। भोलेनाथ जय आओ, भक्तों ने पुकारा है। यही हो। ओ भोले तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। ओ भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए। वो सच कहता हूँ भोले, किस्मत ही बदल जाए। ओ सच कहता हूँ भोले, किस्मत ही बदल जाए। वो तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। जैसे चमके सितारे हों। भोलेनाथ जय आओ, भक्तों ने पुकारा है। भोलेनाथ जय आओ, भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है, भाव से सहारा है। भक्तों ने पुकारा है, हम तेरा सहारा है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमें तेरा सहारा है। भोलेनाथ जय आओ, भक्तों ने पुकारा है। भोलेनाथ जय आओ, भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है। भक्तों ने पुकारा है। बोलो शंकर भगवान की। जब किसी के कुछ समझ में नहीं आया तो अंत में भगवान शिव को पुकारा। तो भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा, तुम्हारा कष्ट जरूर दूर हो सकता है, तुम मेरी आराधना करो। और इधर चंद्रमा ने बड़े सुंदर और बड़े दिव्य तरीके से एक विग्रह बनाया, एक लिंग बनाया, और लिंग रूप में यह चंद्रमा भगवान शिव की आराधना करने लगा। ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। ओम नमः शिवाय का जप करते करते चंद्रमा भगवान शिव की उपासना, शिव का पूजन करने लगा। प्यारे, अगर मंत्र नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। जब भी भगवान की पूजा करते हो तो एक मंत्र जरूर जपा करो, ओम नमः शिवाय। माताओं ने ओम शिवाय नमः, पुरुषों ने ओम नमः शिवाय, या जब सकते हो शिव शिवाय नमस्तुभ्यं। माताएं शिव शिवाय नमस्तुभ्यं ये भी जब सकती हैं। पुरुष ओम नमः शिवाय, माताएं ओम शिवाय नमः।
इस मंत्र का जप करते हुए भगवान पर जल फल पुष्प जो भी आप चढ़ाते हैं। और एक बात और याद रखना है, जब भगवान शंकर जी की पूजा करते हो ना, उस समय तुम्हारी पीठ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, तुम्हारा मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण से उत्तर की तरफ बैठ करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो सदगृहस्थ हैं, सदगृहस्थों ने सूर्यास्त से पहले ही भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात भगवान शंकर जी के श्री विग्रह के ऊपर फिर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले भगवान पर जलाभिषेक। किसी किसी दिन विशेष माना गया है, जैसे शिवरात्रि के दिन आप चतुष्प्रहर रात पर भगवान पर जल चढ़ा सकते हो, लेकिन अन्य दिवसों में केवल सूर्यास्त से पहले ही भगवान का अभिषेक किया जाता है। बड़े दिव्य तरीके से भगवान शिव का एक विग्रह बनाया, शिवलिंग बनाया, और उस शिवलिंग के समक्ष बैठ करके उत्तराभिमुखम स्वभावयता, उत्तराभिमुख होकर के इधर चंद्रमा भगवान शिव की उपासना करने लगा। और भगवान शिव की इतनी दिव्य उपासना चंद्रदेव ने करी तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। चंद्रदेव से कहते हैं वरदान मांगो चंद्रमा, तुम्हें क्या चाहिए? चंद्रमा कहता है प्रभु, मेरे शरीर में जो यह कष्ट हो गया है, इस कष्ट को दूर कर दो प्रभु। भगवान कहते हैं तथास्तु, लेकिन चंद्रमा मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो तुम्हारा शरीर है ना, तुम्हारे शरीर में जो कांति तुम्हारे शरीर की दूर हो गई है चंद्रमा, तुम्हारे शरीर की कांति 15 दिन तीव्र रहेगी और 15 दिन बिल्कुल कम हो जाएगी। चंद्रमा जब तुम्हारे शरीर की कांति बढ़ेगी उस समय शुक्ल पक्ष कहलाएगा, और जिस समय तुम्हारे शरीर की कांति कम होने लगेगी उस समय कृष्ण पक्ष कहलाएगा। और चंद्रमा कृष्ण पक्ष में पितृ से संबंधित कर्म किए जाएंगे, शुक्ल पक्ष में देवों से संबंधित कर्म किए जाएंगे। आज भी जब श्राद्ध होते हैं वो कृष्ण पक्ष में होते हैं, नवरात्रि जो होती है वह शुक्ल पक्ष में होती है, यानी कि शुक्ल पक्ष देवताओं के लिए बनाया गया है, कृष्ण पक्ष पितरों के लिए बनाया गया है। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक कृष्ण पक्ष रहता है, और अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष रहता है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। इसे चंद्रमा 15 दिन तुम्हारे शरीर की कांति तीव्र रहेगी और 15 दिन तुम्हारे शरीर की कांति घटते रहेगी। ऐसा भगवान ने वरदान दिया और कहा चंद्रमा हम तुम्हारे इस पूजन से, हम तुम्हारे इस स्मरण से प्रसन्न हुए। आज के पश्चात यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा, जो कि गुजरात में है। चंद्रमा जो भी भक्त इस शिवलिंग के, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा उसके शरीर में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता। जिसके शरीर में कुष्ठ रोग होगा चंद्रमा, अगर वह कुष्ठ रोग से संबंधित जातक अगर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, इस ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाएगा, इस ज्योतिर्लिंग पर पूजन करेगा तो उसके शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। ये शिव पुराण में अंकित है। शरीर में अगर कुष्ठ रोग हो, शरीर में अगर कष्ट हो घरे, तो चंद्रमा के इस ज्योतिर्लिंग का सोमनाथ के दर्शन करो। सोमनाथ के दर्शन करने से भगवत कृपा होती है। बोलो शंकर भगवान की। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आपने कथा सुनी। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है इसका नाम है मल्लिका अर्जुन। ये मल्लिका अर्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग। अब मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई मालूम? भगवान शिव के 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है कार्तिकेय और एक पुत्र का नाम है गणेश।
एक दिन की बात थी महाराज, देवर्षि नारद जी गणेश जी के समक्ष और कार्तिकेय जी के समक्ष पहुंचे हैं और दोनों से कहते हैं तुम अब विवाह कर लो, विवाह कर लो दोनों बच्चों। और जब शाम को भगवान शंकर घर लौटे हैं तो दोनों के दोनों कुंवार कहने लगे पिताजी हमारा विवाह कर दो। भगवान शंकर ने कहा देखो बच्चों अभी तुम छोटे हो, अभी विवाह के योग्य नहीं हो, आज जब तुम विवाह के योग्य हो जाओगे तो हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। लेकिन दोनों जिद करने लगे, एक कहता नहीं नहीं पिताजी हमारा विवाह करो, अब हम बिना विवाह के नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा अच्छा बताओ कि विवाह क्यों करना चाहते हो? अरे पिताजी जब हमारा विवाह होगा ना तो हमारे घर में दुल्हनियाँ आएगी और दुल्हनियाँ आएगी तो हम उसके साथ खेलेंगे। तो भगवान ने कहा सुनो एक शर्त है, सर्वप्रथम जो बेटा पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उस पुत्र का मैं विवाह करूंगा। तो कार्तिकेय जी मोर में बैठ करके परिक्रमा करने के लिए चले गए और गणेश जी ने चूहे में बैठ करके अपने माता पिता की एक नहीं 7 परिक्रमा कर दी। ये परसों की कथा में भी आपने सुना। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के विश्वरूप की कन्या सिद्धि बुद्धि से भगवान गणेश जी का विवाह हो गया। और जब भगवान गणेश जी का जब विवाह हुआ तो पुत्र भी उत्पन्न हो गए हैं, शुभ लाभ। एक दिन की बात थी जब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके लौट रहे थे महाराज, नारद जी ने रास्ते में ही रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं? अरे नारद जी तुम्हें पता नहीं है मेरा विवाह होने वाला है। अच्छा अरे कार्तिकेय जिसका विवाह होना था उसका विवाह हो चुका है, गणेश का विवाह हो गया है और 2 बेटे भी हो गए हैं उसके। तो यह सुनकर के कार्तिकेय जी को बड़ा क्रोध आया और माता पिता का त्याग करके यह कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर चले गए और क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी रहने लगे। लेकिन जब क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी रहने लगे ना, कार्तिकेय जी का मन शांत नहीं हुआ, अशांत हो गया मन में विचार करके गए थे कि क्रौंच पर्वत पर चले जाता हूँ और क्रौंच पर्वत पर जाकर के एकांत में रहूंगा। लेकिन जैसे क्रौंच पर्वत पर पहुंचे तो वहां जाकर के भी मन भटकने लगे। तो आकाशवाणी होती है, हे कार्तिकेय अगर तुम अपने मन को स्थिर करना चाहते हो तो भगवान शिव की उपासना करो। और कार्तिकेय ने बड़े दिव्य तरीके से भगवान शिव का एक सुंदर सा विग्रह, एक लिंग बनाया और उस लिंग का पूजन करने लगे। समय समय पर माता पार्वती और भगवान शंकर कार्तिकेय के दर्शन करने के लिए आते थे। माता पार्वती समय समय पर भेष बदल करके कार्तिकेय को भोजन कराती थी। एक दिन की बात है, आज कार्तिकेय को अपने माता पिता की याद आने लगी कि मेरे माता पिता कहाँ होंगे, मेरे माता पिता क्या मुझे स्मरण नहीं करते होंगे, किस अवस्था में होंगे, या मेरे माता पिता को थोड़ी सी भी मेरी चिंता नहीं है। कार्तिकेय अपने माँ को और अपने पिता को स्मरण करने लगे और स्मरण करते करते कार्तिकेय जी ने जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो शिवलिंग से स्वयमेव माता पार्वती और स्वयमेव भगवान शिव उत्पन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो मल्लिका के रूप में भगवान माता पार्वती उत्पन्न हुई, अर्जुन के रूप में भगवान शिव उत्पन्न हुए। दोनों ही एक ही शिवलिंग से उत्पन्न हो गए, शिव और शिवा। अपने बेटे कार्तिकेय को अपने कंठ से लगाया। कार्तिकेय पूछते हैं माँ
मैंने तो सुना था कि कुपुत्रो जाएगा क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो क्या माँ इतने समय मैं तुमसे दूर रहा, क्या माँ तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैया कहती है बेटे तू ये पूछ कि मैं तेरे से दूर ही कहाँ था। अरे मैं तो तेरे आसपास में ही थी। जिस विग्रह का तू पूजन कर रहा है ना, इसी विग्रह में तो हम समाये थे। हम तो हर क्षण तुझे देखते थे, हर पल तुझे देखते थे, तुझसे दूर कहाँ थे हम। माता पिता के चरणों को कार्तिकेय ने पकड़ा। माता पिता ने कार्तिकेय को अपने कंठ से लगाया और कहा कार्तिकेय आज से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त इस मल्लिका अर्जुन के दर्शन करेगा उसके समस्त कष्ट समस्त पाप दूर हो जाएंगे। जो भी भक्त श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन करने आएगा, जो भी भक्त श्रद्धा सुमन इस ज्योतिर्लिंग पर अर्पण करेगा उसके जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं रहेगी। यह दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है यह मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना गया है। बारी आती है तीसरे ज्योतिर्लिंग की जिसका नाम है महाकालेश्वर, जो उज्जैन में विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा प्रारंभ होती है। शुणस्व देव देवेश शुणस्व चंद्र मौलयो शुणस्व ते जगदाधारम शुणस्व कारण बल्लभे। सोनिकादि ऋषि सूत जी महाराज को कथा सुनाते हैं। सूतस्य सोनको ब्रवीत ब्रवतान सूत सोनकः प्रगस्य भातनो यस्य सर्वभाव सकर्मः। सोनकादि ऋषि पूछते हैं सूत जी से, महाराज जब से हम ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों की कथा सुन करके हमारा मन बड़ा प्रसन्नित हो रहा है। ज्योतिर्लिंग की कथा सुन करके मेरे मन को आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारे मन को कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, सोनकादि ऋषियों जो तीसरा ज्योतिर्लिंग है इसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब अपने साथ छोड़ दें, जब कोई सहारा न हो, क्योंकि संसार प्यारे केवल स्वार्थ का संसार होता है। संसार माया का होता है महाराज। जब तक हमारे पास कुछ होता है तो संसार वाले हमारे साथ चलते हैं। जैसे जैसे हमारी माया, हमारा धन, हमारा बल दूर हो जाता है वैसे ही संसार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। ये संसार माया का है। और हम इस संसार से अपना रिश्ता बना करके चलते हैं। हम ये संसार वालों का रिश्ता किससे साथ होता है? आत्मा से रिश्ता होता है। शरीर से किसी का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है महाराज। केवल आत्मा का संबंध है, आत्मा का रिश्ता है। और इस आत्मा का वास्तविक संबंध केवल परमात्मा से है। बस हम लोग बड़े मूर्ख होते हैं कि हम इस शरीर से संसार वालों के रिश्ते समझते हैं, लेकिन वास्तविक जो रिश्ता जिससे है हम उसे कभी स्मरण ही नहीं करते। रिश्ता किसका है हमारा? क्या शरीर का रिश्ता है? शरीर का कोई रिश्ता नहीं है महाराज। अगर शरीर का रिश्ता होता ना, जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, शरीर से आत्मा निकल जाती है तो परिवार वाले इस शरीर को घर में ही रखते रहते हैं। कोई रिश्ता नहीं इस शरीर से, केवल आत्मा का रिश्ता है बस। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक हम सब के साथ हमारा रिश्ता है। और इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो फिर कोई रिश्ता नहीं है।
और इस आत्मा का वास्तविक रिश्ता मेरे शिव से है, आत्मा का वास्तविक रिश्ता परमात्मा से है, आत्मा का वास्तविक रिश्ता माँ जगदम्बा से है। करे यही एकमात्र ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमारा कल्याण करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है। कोई किसी का नहीं होता है प्यारे। इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो घर वाले भी कहते हैं अब ले जाओ इसको। क्या तुम इस संसार से रिश्ता बनाना चाहते हो? रिश्ता तो सिर्फ परमात्मा से है, रिश्ता तो सिर्फ भगवान शिव से है। जो अपना रिश्ता इस परमात्मा से बना लेता है प्यारे, उसे संसार के रिश्तों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो इस परमात्मा को अपना मान लेता है, जब मानो तो सिर्फ परमात्मा को मानो बस। यही हमारा पिता है, यही हमारा माता है, यही हमारा भाई है, यही हमारा बंधु है। हम कहते हैं ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, सब कुछ तुम ही हो। तो संसार में तो हम केवल एक लीला करने आए हैं। पूर्व जन्म के जो संस्कार शेष रह गए थे, उन संस्कारों को पूर्ण करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। यदि रिश्ता बनाओ तो सिर्फ परमात्मा से बनाओ। सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज बताते हैं, कहते हैं सौनकादि ऋषियों जब सब अपने साथ छोड़ दें तो तब सिर्फ एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, एक दरवाजा होता है, वह है परमात्मा का। जब कुछ समझ में ना आए संसार तो भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करिए। तो आइए श्रवण करते हैं कथा। इस संसार में एक राजा उत्पन्न हुए हैं जिनका नाम था राजा चंद्रसेन। बड़े ही पराक्रमी राजा है। चंद्रसेन नाम को राजा निवसती प्रांतरे। एक उज्जैन नाम की नगरी है, बड़ी दिव्य उज्जैन नाम की नगरी है। और उज्जैन नाम की नगरी में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है राजा चंद्रसेन। बड़े दिव्य राजा है। और चंद्रसेन नाम के राजा का एक मित्र है जिसका नाम है मणिभद्र। मणिभद्र नाम का एक मित्र है। अब मणिभद्र नामक जो मित्र था, इस मणिभद्र नामक मित्र के पास एक मणि थी, जो मणि प्रत्येक दिन 50 गुना सोना दिया करती थी। जितनी भारी मणि है उतनी भार के 50 गुना अधिक सोना ये मणि प्रत्येक दिन दिया करती थी। तो चंद्रसेन नामक राजा का जो मित्र मणिभद्र था, मणिभद्र ने वह मणि चंद्रसेन नाम के राजा के पास रख दी और कहा मित्र देखो, तो मेरे बचपन के मित्र हो और अब तुम हमारे राजा हो। मैं आपको यह मणि दे रहा हूँ राजा, आप प्रजा का पालन करते हैं। इस मणि से जो सोना निकलेगा उस सोने से तुम प्रजा का पालन करना। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव की आराधना किया करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन भगवान शिव की उपासना चंद्रसेन नहीं करते। जब तक भगवान शिव की उपासना नहीं करते, जब तक भगवान शिव पर जल नहीं चढ़ाते, जब तक भगवान शिव की पूजा नहीं करते, तब तक भोजन भी नहीं करते। ऐसा संकल्प इस चंद्रसेन नाम के राजा ने लिया। चंद्रसेन नामक राजा की भक्ति से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और चंद्रसेन के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब बड़े प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि दो प्रकार का बल होता है, एक आत्म बल होता है और एक परमात्मा बल होता है। ध्यान दीजिएगा सब।
आत्मबल वह है जो हमने सीखा। हम स्कूल गए, क्लास पढ़ी, कक्षाओं में पढ़ाई करी, अध्यापकों ने जो हमको सिखाया, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने जो हमको सिखाया, यह है आत्मबल। लेकिन आत्मबल भी तब काम करता है जब हमारे पास परमात्मा बल हो। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी विद्यार्थियों के साथ होता है, हम लोगों के साथ होता है, जब हम किसी परीक्षा को देने के लिए जाते हैं, हमें याद तो सब होता